स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपने अभी तक एग्जाम यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो है आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है कि मैं नई एक सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जीएस की। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री। ठीक है, आज मैं हिस्ट्री का पोर्शन शुरू करने जा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब हिस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री की अगर मैं देखिए बात करूं तो एक साइंटिस्ट रहे हैं हमारे, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जिन्हें, उनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है उनका? हेरोडोटस। हेरोडोटस जी ने क्या है, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया। ठीक है, क्या नाम था उसका? द हिस्टोरिया। ये जो द हिस्टोरिया, हिस्टोरिया वर्ड है, इसमें ये उन्होंने ग्रीक से लिया था, यानी कि ये कौन सा वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो इसी वर्ड से मिलके हमारा जो है वो बना है, क्या बना है? हिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, तो हिस्ट्री का मतलब हुआ क्या? हिस्ट्री का मतलब हुआ हमारा बीती हुई घटनाओं का अध्ययन। क्या? बीती हुई घटनाओं का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाया स्टूडेंट? हिस्ट्री। सॉरी, बात नहीं फारिग हुई। तो हमारा हिस्ट्री ग्रीक वर्ड है हेरोडोटस। ये जो है इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहते हैं स्टूडेंट इन्हें हम? फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का जनक। क्या कहा जाता है इन्हें? इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं। अब देखिए, इतिहास का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इस हिस्ट्री को किस बिहाफ पर पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हिस्ट्री को क्या है, हमने तीन ब्रांचेस में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या है आपका फर्स्ट पार्ट? क्या है आपका फर्स्ट पार्ट? है एंशिएंट हिस्ट्री। क्या है आपका फर्स्ट पार्ट? एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि मैं हिंदी में कहूं तो प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन इतिहास। ठीक है, और हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है मिडिवल हिस्ट्री। क्या कहा मैंने? मिडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या हुआ? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका वो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि प्रागैतिहास। क्या? प्रागैतिहास। सेकंड आता है आपका प्री हिस्ट्री। क्या? प्री हिस्ट्री, यानी कि आद्य इतिहास। ठीक है, और थर्ड आता है आपका हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन तीनों में ये जान लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं प्रोटो हिस्ट्री की बात करूं तो प्रोटो हिस्ट्री से जो हमें पता चला है वो सिर्फ हमें जो है फॉसिल्स के बारे में पता चला, यानी कि जीवाश्म।
किनके बारे में पता चला है? फॉसिल्स के बारे में पता चला है। उस समय का जो मनुष्य था, उस समय का जो मानव था, उसकी सभ्यता क्या थी, उसके रहन सहन के तौर तरीके क्या थे, क्या नहीं थे, कौन कौन था, इस चीज का हमें कुछ भी पता नहीं है। यानी कि सिर्फ इस क्षेत्र से हमें क्या मिले हैं? फॉसिल्स। इस एरिया से हमें सिर्फ क्या मिला है? फॉसिल्स मिला है। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहाँ से सिर्फ फॉसिल्स मिले हैं, हमें यहाँ सभ्यता का कोई पता नहीं है, इन लोगों के रहने सहने का ढंग कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ से जब स्टूडेंट मनुष्य का विकास होता है तो वो उसके मानसिक विकास होता है तो वो आता है प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री में क्या है? यहाँ से आपका शुरू होता है डोमेस्टिकेशन, यानी कि अब वो गुफाओं में घर बनाकर रहने लगे हैं, एक ग्रुप में रहने लगे हैं। वहां से एक सभ्यता का हमें पता चलता है। पर यहाँ जो है हमें फॉसिल्स मिलते हैं और फॉसिल्स के साथ में हमें यहाँ स्क्रिप्ट मिलती है जिसे हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? जिसे हम लिपि। और आपका फॉसिल्स क्या हो गया? जीवाश्म। क्या हो गया आपका फॉसिल्स? जीवाश्म। ठीक है, अब यहां से जो हमें लिपि मिली है वो स्टूडेंट, वो उसकी स्क्रिप्ट जो है वो क्या है? पिक्टोरिक। ठीक है, पिक्टोरिफिकेशन इसकी स्क्रिप्ट है। ठीक है, यानी कि चित्रकारी, यानी कि उस पर जो पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है, इसमें जो है इसमें की जो भावनाएं हैं वो चित्रकारी के थ्रू आपको बताई गई हैं। यानी कि ये जो स्क्रिप्ट है ये आपकी अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है। कैसी स्क्रिप्ट है? अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको आज तक समझ नहीं पाए हैं साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कि ये जो स्क्रिप्ट है वो कहना क्या चाह रही है, वहां उस समय कौन कौन था, कौन कौन नहीं था, ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, तो इसकी कौन सी स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट को क्या कहते हैं हम? पिक्टोग्राफिक। यानी कि चित्रों के थ्रू जो आपको स्क्रिप्ट मिलती है उसको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। पिक्टोग्राफिक यानी कि पिक्चर के थ्रू अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, अब जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां से हमें फॉसिल्स तो मिले ही हैं, ठीक है, साथ में जो स्क्रिप्ट मिली है, ठीक है, साथ में जो स्क्रिप्ट मिली है वो क्या है? डेसिफर्ड है। क्या है वो? डेसिफर्ड है, यानी कि पढ़ने योग्य है, इसको पढ़ा जा चुका है। ठीक है, इसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, पढ़ ली जा चुकी है। इसकी स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट नहीं है। तो ये जब हमारा जहां से हमें फॉसिल्स मिलते हैं वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री रहता है, जहां से हमें फॉसिल्स के साथ में स्क्रिप्ट का पता चलता है, जहां से सभ्यता का विकास होता है, वो हमारा आद्य इतिहास यानी कि प्री हिस्ट्री कहलाता है। और जहां से हमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास में हमें फॉसिल्स और के साथ स्क्रिप्ट जो कि डेसिफर्ड है वो मिलती है, वहां से हमारा हिस्ट्री इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ तो स्टूडेंट, आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपने देखिए एक शब्द सुना होगा, ठीक है, वो क्या है? वो है आर्कियोलॉजी। सुना होगा, ठीक है। आर्क को अगर मैं रूट वर्ड लूं तो इसका मतलब होता है यानी कि पास्ट या हिस्ट्री, यानी कि बीती हुई कोई घटना। ठीक है, और अगर मैं यहां इस लॉजी को जोड़ूं, ठीक है, तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, क्या होता है लॉजी का मतलब? स्टडी। ठीक है, अब अगर जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया तो आपका बना आर्कियोलॉजी, और इसको हम कहते हैं क्या? स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि इतिहास में हुई घटनाओं का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट?
आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी का अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट की अब बात हुई। देखिए, अब एक आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं कि जिनका नाम है सर मार्टिमर। क्या है? सर मार्टिमर। उन्हें क्या है? इन्वेंटर ऑफ ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? इन्वेंटर ऑफ ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री। क्या नाम है? सर मार्टिमर। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें? इन्वेंटर ऑफ ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री। यानी कि आपके जो हिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनका आविष्कार करने वाले सर मार्टिमर जी हैं। ठीक है, और ये कौन है? ये आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, कौन है ये? आर्कियोलॉजिस्ट है। बात नहीं समझ में आई? इन्वेंटर ऑफ ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई। अब मैं पूछती हूँ, ये लोग स्टडी कैसे करते थे? ठीक है, तो ये जो स्टडी करते थे, यानी कि हाउ डिड दे स्टडी? हाउ डिड दे स्टडी? तो ये क्या है? एक सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं हम? यूरेनियम डेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस यूरेनियम डेटिंग सिस्टम से हम जो है किसकी स्टडी करते थे? स्टडी ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों की का अध्ययन की कौन सी चट्टान कितनी पुरानी है उसकी स्टडी हम किसके के थ्रू करते थे? यूरेनियम डेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसके बाद में एक सिस्टम और आता है आपका जिसको हम कहते हैं कार्बन डेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं जिसे हम? कार्बन डेटिंग सिस्टम। ये जो है दिया था, वो ये दिया था F.V. लिबी। किसने दिया था ये? F.V. लिबी। इसमें क्या है? कार्बन डेटिंग सिस्टम में हम C14 कार्बन के 14 आइसोमर का यूज करते हैं। ये क्या है? आफ्टर डेथ C14 becomes constant। क्या हो जाता है? ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस कार्बन डेटिंग सिस्टम की जो यूनिट है वो क्या है? BP। क्या है? BP, यानी कि बिफोर प्रेजेंट। क्या है? बिफोर प्रेजेंट। ठीक है स्टूडेंट, कार्बन डेटिंग सिस्टम में C14 में देखिए क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की कोई डेथ हो जाती है, उस समय जब डेथ हो जाती थी, आज कोई डेथ हो जाती है, तो उसके शरीर में मौजूद C14 कार्बन जो है वो स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? वो स्थिर हो जाता है। वो कभी ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कार्बन डेटिंग सिस्टम से किस हिसाब से इतिहास का पता लगाया जाता था। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग सिस्टम में देखिए कार्बन C14 की जो लाइफ होती है, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी हाफ लाइफ पीरियड जो होती है किसकी? कार्बन C14 की। तो वो क्या होती है? 3930 प्लस माइनस 40। क्या होती है? 3730 प्लस माइनस 40। प्लस माइनस 40 का मतलब है या तो प्लस 40 ईयर्स ऊपर रहेगा, प्लस माइनस 40 नीचे, ईयर नीचे रहेगा। इसमें क्या है? इतने ईयर्स के बाद, यानी कि किसी की कोई डेथ हुई है तो 3730 ईयर्स के बाद उसमें के बॉडी में जो C14 रहे होंगे, कार्बन 14 रहे होंगे, उनकी क्वांटिटी क्या है? वो आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो आधी हो जाएगी। फिर इसके 3 साल बाद फिर वो आधी हो जाएगी। तो इस बिहाफ पर हम C14 के बिहाफ पर हम क्या करते हैं कि
डेटिंग, कार्बन डेटिंग सिस्टम के थ्रू हम इतिहास का पता लगाते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको अभी 2 तरीके बता दिए कि किस किस तरह से फोसिल्स के थ्रू जो है ईयर्स का पता लगाया जाता है। एक आपका आ जाता है पोलन ग्रेन्स के थ्रू। किसके थ्रू? पोलन ग्रेन्स के थ्रू फोसिल्स होते हैं। ये भी एक फोसिल्स, कौन सा फोसिल्स? पोलन ग्रेन। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन क्या होता है ये आप बायो में पढ़ेंगे, हिस्ट्री का इतिहास, हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। इसको हम हिंदी में कहते हैं पराग विश्लेषण। क्या कहते हैं इसे हम हिंदी में? पराग विश्लेषण। ये एक तरीका होता है पोलन ग्रेन्स के फॉसिल्स के थ्रू, और एक तरीका होता है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या होता है एक तरीका आपका? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी कि पेड़ों का अध्ययन। क्या? पेड़ों का अध्ययन। अब देखिए, आपने देखा होगा जब कोई भी पुराना पेड़ है, ठीक है, आप गांव में जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कोई भी पुराना पेड़ है, जब उसको नीचे से काट देते हैं ना, क्या करते हैं? नीचे से काट देते हैं, तो आपने देखा होगा उस पेड़ पर ना रिंग्स बनी होती हैं। ठीक है, तो वो जो रिंग्स हैं वही पता लगाती हैं कि वो पेड़ कितने साल का है। वो जो रिंग्स है, एक रिंग जो है वो फॉर्म होती है आपकी 1 साल। कितने? 1 रिंग फॉर्म इन 1 ईयर। कितने? एक छल्ला जो है उसका वो 1 साल में बनता है। यानी कि अगर किसी पेड़ की जड़, किसी पेड़ को आपने नीचे से काट दिया है और उसमें 2 रिंग्स हैं, तो यानी कि वो पेड़ कितने साल का हो गया? वो पेड़ आपका 2 साल का हो गया। बात इतनी समझ में आई? अब आपको समझ में आया कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी होता क्या है। अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी बीसी और एडी का। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट एंड एडी यानी कि एनो डोमिनी। हाँ तो स्टूडेंट, समय सीमा को देखते हुए अब मैं ये हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहीं छोड़ती हूँ। इंट्रोडक्शन जो है हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। अब मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगी आपका सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कि बीसी एडी और सीई में क्या डिफरेंस है। आखिर बीसी एडी सीई यानी कि एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट, ये सारी चीजें होती क्या है, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।